हेलो दोस्तों, मेरे स्टूडेंट सभी लोगों का वेलकम है रजत बायोलॉजी चैनल पे। आज का वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है और मैं आज आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं मेरे कलीग, मेरे फ्रेंड, काफ़ी क्लोज सिद्धार्थ पांडे सर का, जो कि मेरे साथ बैठे हुए हैं। और अभी रिलैक्स मूड में हम लोग थे और आज एक बहुत ही गुड न्यूज़ मिली। और वो गुड न्यूज़ ये थी कि जो हमारे सर हैं बगल में बैठे हुए सिद्धार्थ पांडे सर, जो कि बलिया उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, एंड ही वॉज स्टूडेंट ऑफ BHU बनारस से इनकी पढ़ाई लिखाई हुई है। फिर वहाँ से टीचिंग करियर इन्होंने स्टार्ट किया और इनका आज रिजल्ट आया IIT जैम का। और IIT जैम में सर का जो स्कोर है वो 353 है, नहीं रैंक जो है वो 353 है ऑल इंडिया में, जिसमें 20,000 प्लस स्टूडेंट्स जो है पार्टिसिपेट करते हैं ऑल ओवर इंडिया से। सो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन सर, है ना। थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा लगा सुनकर। मैं आज आप लोग को ये वीडियो इसलिए बना के चाहता हूं कि आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे, इसलिए मैं ये वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि सर भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि देखिए एग्जाम होते रहेंगे, एग्जाम होता रहता है, लेकिन माइंडसेट कैसा होना चाहिए तैयारी के लिए। बहुत पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है और ना पढ़ने से भी नहीं सिलेक्शन नहीं होता है, लेकिन हमेशा दिमाग में बना रहना चाहिए क्या हमें करना है। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सर को इंट्रोड्यूस कराता हूँ। सिद्धार्थ पांडे सर फिजिक्स के ये लेक्चरर भी हैं और JEE मेंस के लिए और नीट के लिए ये फिजिक्स भी पढ़ाते हैं। तो सर, ओवर टू यू। मैंने बहुत ज़्यादा तो तैयारी नहीं कर पाया था मैं जैम के लिए। बेसिकली हमें टाइम नहीं मिलता, आपको पता ही है, हम सुबह से लेकर शाम तक बिजी रहते हैं, इतना हेक्टिक शेड्यूल है, तो टाइम तो नहीं मिल पाता था मेरा। ऐसे तो उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा रैंक आ जाएगा, क्योंकि रैंडम ही एग्ज़ाम हो गया। एग्ज़ाम तो देना था ही, पर ऐसा था ये कि मुझे लग रहा है कि जब आप एग्जाम देने जा रहे थे तो इनका फ्लाइट भी छूट गया था। हाँ, फ्लाइट मेरी फ्लाइट भी छूट गई थी इनकी। आप क्या ही बोलूँ, मैं तो ये भी सोचता कि एक दो दिन पहले भी पढ़ूंगा तो फ्लाइट मेरी छूट गई और वो तो बड़ा खराब ही दिन था। तो उम्मीद ही नहीं था, काफी पैसों का नुकसान भी हो गया। पैसों का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था, पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा है कि सारी टॉपिक्स तो मुझे मालूम ही है, बस रिवाइज करना बाकी था। मैं कर नहीं पाया था, बस मुझे 1 से 2 दिन का ही टाइम चाहिए था कि मैं रिवाइज कर पाऊँ। तो जिस दिन मेरी फ्लाइट छूटी उस दिन तो मैं कुछ नहीं कर पाया। अगले दिन फ्लाइट जब थी तो कुछ टाइम मिला था, क्योंकि मैं पहले ही पहुंच गया था। अभी तो ये मैं नहीं सोचा कि इस बार फ्लाइट छूटनी नहीं चाहिए। बनारस में एग्जाम था ना आपका? हाँ, बनारस में एग्जाम था। हाँ। वो तो तो अभी हम लोग महाराष्ट्र में हैं, हाँ। सतारा डिस्ट्रिक्ट में है, कराड़ सिटी में है, और यहाँ से एग्जाम देने जो जाना था वो बनारस जाना था। एक्चुअली शादी थी हमारे तो रिलेटिव में, तो उसी बीच में मुझे जाना भी था। अब एग्जाम हो गया सर। प्रिपरेशन कैसा रहा आपका? प्रिपरेशन सर, अब आपको तो पूरा सुबह से शाम तक पता ही है, साथ में शेड्यूल तो काफी बिजी रहता है, हमें टाइम बिल्कुल किसी चीज के लिए रहता नहीं है। ऐसे बहुत खास प्रिपरेशन नहीं कर पाया था मैं। अगर प्रिपरेशन कर लिया होता तो श्योर शॉट। फिर भी सब 353 रैंक आपने कर दिया है ना। अब ये कह लीजिए कि अगर मैंने थोड़ा बहुत तैयारी किया होता तो सिंगल डिजिट रैंक भी ला सकता तो बस मजा आ जाता है ना। एक मैं इसी तरीके से अपना एक इंसिडेंट बताऊं कि CUET का एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है, और मास्टर्स में मुझे एडमिशन लेना था, और ऐसे ही यूनिवर्सिटी का एग्जाम में देने गया। बस ऐसे ही माहौल देखने गया था, मास्टर्स करने का शौक था, पढ़ने का कोई ऐसा सीन नहीं था कि मुझे डिग्री में वैसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है। और ऐसा आपका भी सोच है, है ना। हमारा और सर का कोई डिग्री में कोई इंटरेस्ट नहीं है, डिग्री लेने में, बट फिर भी हमने मास्टर्स वगैरह कर लिए अपने अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट से। तो ऐसे ही CUET का एग्जाम देने में गया था, आप जैसा बता रहे हो। और CUET एग्जाम में देने गया और थोड़ा सा ऐसे ही घूमने टहलने के लिए लखनऊ में मेरा एग्जाम था, और मैं और मेरे दोस्त ऐसे टहलने गए थे। और जब ऐसे ही रिजल्ट आया, रिजल्ट का भी ऐसा कुछ सीन नहीं था, बस देख लिया कि रिजल्ट क्या आ रहा है, मास्टर्स में एडमिशन लेना था, कहीं भी मिल जाए। तो रैंक देखा तो फर्स्ट रैंक थी और फर्स्ट रैंक देखकर मैं तो कहा, अरे भाई साहब ये क्या हो गया, फर्स्ट रैंक कैसे आ सकती है? नहीं, इस लायक तो मैं नहीं हूँ। लायक की बात नहीं है सर। देखिए, आपका ना टॉपिक पे कमांड सही है। जैसे अभी हमारा क्या ना कि अगर मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, तो हमारा क्या बेसिक्स बहुत तो सर मैं यही आपसे जानना चाहता हूँ कि जो सब्जेक्ट का जो माइंडसेट होता है, जरूरी नहीं होता कि आप बहुत पढ़े उसके बारे में, जरूरी नहीं कि आप बहुत पढ़े, है ना, क्योंकि हमारी चीजें कोई कई सारे टीचर भी हो सकता सुन रहे हो कि टीचिंग का जो फील्ड है, जो हम लोग स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें कोई एक्सपीरियंस और ये सब चीजें मैटर नहीं करती हैं। माइंडसेट आप
हम लोग हमेशा अपना पूरा दिमाग जो होता है हमारा अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में ही होता है। मतलब हम क्या है कि हर सब्जेक्ट की सर अपनी अपनी साइकोलॉजी है, आप तो मतलब ये बात तो अपने खुद का है, ठीक हर है। सब्जेक्ट की अपनी साइकोलॉजी है। हाँ, हाँ। कि मतलब किसको कैसे पढ़ना है, बायोलॉजी का पढ़ने का तरीका अलग है, फिजिक्स को पढ़ने का तरीका अलग है। तो अभी ऐसा क्या कि इतने साल से पढ़ाते पढ़ाते बस ये हो गया ना कि फिजिक्स की समझ हो गई हमें, हमें मतलब वाई क्लियर हो गया। हाँ, why वाई clear हो क्यों गया। पढ़ाना क्यों है सब और कितना पढ़ना है कि जिससे हमारा पूरा काम हो सकता है, हो जाए। हाँ, यही चीज है। इसलिए हमारे लिए अब आपके लिए हमारे लिए क्या हो गया है कि एंट्रेंस एग्जाम का जो कोर है ना, वो इतनी बार हमने रिपीट कर लिया, इतनी बार रिपीट कर लिया कि हमारे लिए कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है वो, कि हम ऐसा अब वो जैसे आप क्या है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट इस बात को देख रहे होंगे कि वो लोग क्या है एक जंगल में फंसे हुए हैं, उनको लगता है कि इस जंगल के बाहर जो है कोई ज्यादा निकलना बहुत कठिन है। लेकिन क्या है कि जब जंगल से हम बाहर जब निकले हैं ना, बहुत 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 करके धीरे धीरे, नहीं मतलब एक ऐसा सिचुएशन तो अपने साथ भी था जब हम लोग मतलब 12th वगैरह में थे, तब यही कंडीशन था। कंडीशन यही थी, लेकिन सर माइंडसेट बनाना बड़ा कठिन था, बहुत बहुत है ना, बहुत ज्यादा, क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग उसी में फंसे हुए हैं। माइंडसेट बनाना बड़ा वो इतना आसान नहीं है, उसके लिए बहुत ही, लेकिन एक बार माइंडसेट बन गया ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो वाई है क्लियर हो जाएगा कि करना क्या है, अपने सब्जेक्ट में क्या करना है, पढ़ना कैसे है, नीट कैसे क्लियर करना है, आईटी कैसे क्लियर करना है। तो ये चीजें हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी बात समझ में आएगी कि हम लोग बड़ा जेन्युइन बात कर रहे हैं आज के टाइम में, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि हम लोग कोई बहुत बड़े टॉपर नहीं है, हम लोग कोई बहुत बड़े पढ़ने वाले लोग नहीं है, लेकिन हमारा पता है वाई क्लियर है कि हमारे पास बहुत ऑप्शन नहीं है। हमने एक ही बुक को इतनी बार पढ़ लिया है, इतनी बार पढ़ लिया है कि अब हम जो है हमारा रास्ता वहीं से गुजर रहा है। तो इतना चीजें क्लियर हो चुकी हैं कि हमारे पास हमारा एक जो कोर है वो बड़ा मजबूत हो चुका है। इसीलिए उससे रिलेटेड जितने भी हमारे जो कंपटीशंस हैं उसको बीट करने के लिए हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं। तो मुझे एक चीज आप मुझे आज प्रॉमिस करेंगे इसी वीडियो में सारे स्टूडेंट जो देख रहे हैं कि मुझे पता है कि आपने वो एग्जाम जो दिया था वो सिर्फ ऐसे मौज में दिया था और आपको एडमिशन इस साल नहीं लेना है। अगर आपको एडमिशन लेना भी होगा तो आपने मुझे एक प्रॉमिस करना है कि अगली बार जब आप आईटी एग्जाम देंगे तो आपका जो रैंक होना चाहिए वो एटलीस्ट 2 डिजिट होना चाहिए या 1 डिजिट होना चाहिए, 1 या 2। मैं उम्मीद भी करता हूँ कैसा आएगा, है ना। तो उसके लिए हम लोग को पढ़ना भी जरूरी है और पढ़ेंगे भी हम लोग, पक्का ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग अपनी बातों को यहां पर बंद करते हैं। सो थैंक यू सो मच हम लोग को सुनने के लिए। आई होप आपके लिए काम आएगा एक्सपीरियंस। थैंक यू।